Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you are all fine. I am with you, your teacher Miss Aisha, and we are going to study your Cambridge Scholar Series, Science Book 4. Today we are going to start our lesson number 4 from unit number 1, and in this lesson we will compare and contrast characteristics that distinguish major groups of living things. और living things क्या हैं? दुनिया के तमाम जानदार. और करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? वो तमाम खुसूसियात जो उनमें पाई जाती हैं. हमने उन बेसिक खुसूसियात को कंपेयर करना है इन टर्म्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स. एंड व्हाट आर दैट बेसिक करेक्टरिस्टिक्स व्हिच आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे कैन मूव, हरकत कर सकते हैं. तमाम जानदार ग्रो करते हैं. तमाम जानदार सांस लेते हैं. दे रेस्पायर. Also they eat and feed, खाना खाना. They reproduce, पैदाइश के अमल से गुजरना. All living organisms sense and respond, अपने इर्द गिर्द के माहौल को महसूस करते हैं और उस पर इजहार करते हैं. Also they excrete, they pass out their waste. So these are the basic characteristics which are present in all living organism, which are what? जानदारों में दो ग्रुप्स हमने मेनली क्या पढ़े? यहाँ पौधे, यहाँ जानदार. आज हम ये पढ़ चुके हैं how they move, we have compared how they grow, we have compared how plants and animals respire, how plants and animals eat and feed. Also we compared how plants and animals reproduce. In our today's lesson we are going to compare how plants and animals sense and respond and how plants and animals excrete. So these are the two characteristics which we are going to study or compare in case of plants or animals. In Quran सूरह अल-मोमिनून में ये इरशाद होता है, and it is he who produce for you hearing and vision and feelings, little are you grateful. वही है जिसने हमें सुनने, बोलने और समझने की सलाहियत दी और बहुत कम है हम में से जो शुक्रगुजारी करते हैं. Let us start compare how do plants and animals sense and respond. Plants और animals अपने इर्द गिर्द के माहौल में तब्दीली को किस तरह से महसूस करते हैं और उस पर किस तरह अपने रद्द अमल का इजहार करते हैं. तो आप अपने ग्रेड 1 में पढ़ चुके हैं that we have senses. और हमारी 5 बेसिक सेंसेस क्या हैं? वी कैन हेयर, हम सुन सकते हैं. वी कैन टेस्ट द थिंग्स, वी कैन स्मेल द थिंग्स, वी कैन हेयर द साउंड अराउंड अस. हम चीज़ों को टच करके महसूस कर सकते हैं. काइंड ऑफ थिंग वी आर टचिंग. ऑल्सो आप पढ़ चुके हैं कि हम अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को देख सकते हैं. एंड ऑल दीज सेंसेस आर कनेक्टेड विद सम स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स. दिस इज व्हाट यू हैव लर्नड इन योर ग्रेड 1. और आज आपकी बुक 4 में हमने पढ़ना है आपके चैप्टर 1 में कि हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल रिस्पॉन्स एंड हाउ डू दे सेंस. वी विल कंपेयर इट. ऑल्सो वी विल कंपेयर हाउ डू दे एक्सक्रीट. लेट अस कंडक्ट एन एक्टिविटी. टीचर्स, आप अपने स्टूडेंट्स को सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ साउंड और सेंस ऑफ हेयर की एक्टिविटी क्लास में कंडक्ट कराएं और उनसे डिफरेंट रिस्पॉन्सेज लेके उनसे डिस्कस करें कि उनका कौन सा बॉडी पार्ट है विच इज इन्वॉल्व इन फीलिंग दीज एक्टिविटीज एंड रिलेट विद द बॉडी पार्ट्स. दैट हाउ डिड दे फील इट बाय कंडक्टिंग दीज एक्टिविटीज एंड गेट देयर रिस्पॉन्सेज. सो दे विल टेल यू व्हाट दे हैव फेल्ट. In your book 4 चैप्टर नंबर 1 में कंपेयर किया गया है कि प्लांट्स और एनिमल किस तरह से चीज़ों को महसूस करते हैं इर्द गिर्द और उस पर रद्द अमल का इजहार करते हैं. सो इन केस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ ऑफ दीज डिफरेंट इन डिफरेंट मैनर बिकॉज दे आर हैविंग देयर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. सो पौधे और जानवर अपने बॉडी पार्ट्स डिफरेंट होने की वजह से डिफरेंट अंदाज में इर्द गिर्द रद्द अमल का इजहार करते हैं. इन केस ऑफ एनिमल्स what they do, we have learned that animals में basic senses मौजूद हैं. वो चीज़ों को देख सकते हैं, वो इर्द गिर्द आवाज़ों को सुन सकते हैं, वो चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं और ऑल्सो दे कैन hear, they can smell,
they can touch and they can taste and they can see. But what happens in plants? और जो एनिमल्स की तमाम सेंसेस हैं वो उनको किस काम आती हैं? अपने डेली मशागिल को परफॉर्म करने के लिए एनिमल्स की ये सेंसेस उनको हेल्प करती हैं. वेयर एज इन केस ऑफ प्लांट्स दे हैव देयर बॉडीज पार्ट्स लाइक लीव्स एंड देयर रूट्स, और उनके जो लीव्स हैं वो देखते हैं रोशनी की तरफ, रोशनी की डायरेक्शन को महसूस करके उसकी तरफ मूव करते हैं एंड दे ग्रो इन दिस मैनर. और इनकी प्लांट्स की जो सेंस है टू सेंस द लाइट अराउंड, ये इनकी ग्रोथ में भी हेल्प करती है. वेयर एज इन केस ऑफ रूट्स, रूट्स देखते हैं कि जो प्लांट्स की जड़ें हैं दे सेंस द वाटर अराउंड और द मॉइस्चर अराउंड. मॉइस्चर क्या है? पानी और वाटर अराउंड. एंड देयर रूट्स ग्रो टुवर्ड्स दैट साइड वेयर देयर इज वाटर. So how do plants sense around that? Plants sense about light and plants can sense water and they respond in this way. Also there are some plants, look at this, we can feel the touch. There is a plant which is called mimosa which is commonly called touch me not. अगर आप उसको touch करेंगे उसके leaflets को, it will start closing its leaflets. Why? Because it is feeling there is a danger around. और जब आप उसको थोड़ी देर छोड़ देंगे तो it will reopen, दे गेट क्लोज, लीफलेट्स उसके क्लोज हो जाएंगे क्योंकि उसने टच, जब आपने उसको किया तो उसने महसूस किया कि इर्द गिर्द कोई खतरा महसूस किया, और जब उसके लीफलेट्स बंद हो जाएंगे और थोड़ी देर बाद जब आप उसको छोड़ देंगे दे विल रीओपन देयर लीफलेट्स. सो दिस इज व्हाट माइमोसा एंड इट फील द टच. इफ वी कंपेयर एक्सक्रीशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, एंड व्हाट इज एक्सक्रीशन? टू पास आउट एक्स्ट्रा वेट. हमारी बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल लाइफ प्रोसेसेस के रिजल्ट में प्रोड्यूस होते हैं उनको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना, गेट रीड करना, इज दैट व्हाट एक्सक्रीशन. हाउ वी पास आउट दैट वेस्ट एंड व्हाट आर दैट वेस्ट? वी विल कंपेयर दैट इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. इफ यू कंडक्ट एन एक्टिविटी, स्टूडेंट्स को टीचर्स, आप हर स्टूडेंट को एक एक बलून प्रोवाइड करें और उनसे कहें टू ब्लो इट. And what they will do, they will inhale and they exhale. When they exhale, the gas coming out from their mouth will fill the balloon and the balloon will getting larger in size. तो डिस्कस करना है अपने स्टूडेंट से कि वो गैस क्या है जो उनके मुंह से निकल रही है and relate it with excretion in living organisms. So they will be clear that what is passing out of waste from the body of living organisms. What is excretion in case of animals? एनिमल्स के अंदर प्रॉपर डेवलप बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं और वो प्रॉपर उनका एक एडवांस सिस्टम है जिसके थ्रू वो अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को वेस्ट को प्रोड्यूस करते हैं एंड दे पास आउट इट. इन केस ऑफ एनिमल्स दे प्रोड्यूस देयर वेस्ट आइदर इन केस ऑफ ड्रॉपिंग्स. लुक एट दिस, डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट सॉलिड वेस्ट इन केस ऑफ ड्रॉपिंग्स और वो उसको पास आउट करते हैं, दैट इज व्हाट देयर एक्सक्रीशन. But also in case of animals we have an extra gas that is what carbon dioxide. हम respiration में पढ़ चुके हैं कि we inhale oxygen and we exhale carbon dioxide and that carbon dioxide is extra waste from our body. और वो हम किस तरह से अपनी बॉडी से पास आउट करते हैं? that is what waste from our body that we pass out through our mouth. So in case of droppings या in case of gas we pass out our waste and the gas which is carbon dioxide that we pass out through our mouth and other extra solid waste we pass out through in the form of droppings, and this is what the case of excretion in animals. But how do plants excrete out their waste? Do they have proper body structures? No. So plants के अंदर भी being living organisms अपने daily जो वो perform करते हैं life processes, they also excrete or liberate some extra materials. In case of plants, जो उनके excretory products हैं that are either in form of gases. Again, plants also produce carbon dioxide as a waste gas and they produce water vapors which have to pass out from their body. और प्लांट्स के वो कौन सा स्ट्रक्चर है विच इज रिस्पॉन्सिबल टू पास आउट दीज टू वेस्ट? दैट आर लीव्स. प्लांट्स के जो लीव्स हैं उनके अंदर उनका वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है और वो वहां से पास आउट होता है. ऑल्सो इन सम केसेस जो वेस्ट सब्सटेंसेज हैं वो प्लांट्स के लीव्स के अंदर जब स्टोर करेंगे देयर लीव्स विल बिकम येलो एंड व्हाट देन हैपन,
दे फॉल ऑफ। प्लांट्स के लीफ के अंदर जब वेस्ट सब्सटेंसेस स्टोर होंगे वो येलो कलर के होके they are now damaged leaves because they are full of waste products and they get out they will fall off from the tree. So this is what the case of excretion, or how do they pass out their waste. So let us wrap up about sense and respond in case of animals and plants, कि एनिमल्स और प्लांट्स किस तरह से अपने सेंसेस के थ्रू इर्द गिर्द माहौल में तब्दीली को रिस्पॉन्स देते हैं. ऑल्सो वी विल रैप अप कि हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल पास आउट देयर वेस्ट. In this lecture today, what is sense and respond? As plants and animals have different body parts, so their response to their environment is also contrasting and is different. In case of animals के अंदर basic senses पाई जाती हैं, which are sense of touch. They can touch the things and feel the things. They can hear the sounds around. Animals can smell the things. Animals can also respond through their different senses. And in case of plants के अंदर उनके जो leaves हैं और जो roots हैं उनके parts, they respond towards light and water. And plants की जो senses जो sense है to respond towards light and water उनको growth में भी help करती है. Whereas what is excretion? Excretion is the way to get rid of. अपनी body से extra waste material को get rid करना, pass out करना is excretion. In case of plants excrete waste gases and they excrete water vapors, and this extra gas which is carbon dioxide and water vapors in case of plants वो अपने leaves के through उसको pass out करते हैं. Whereas in case of animals they pass out their extra gas which is carbon dioxide through their mouth, and animals pass out their extra solid material in the forms of droppings. Also you are given with homework on page number 8 of your Cambridge Scholar Series book 4. There is given an independent activity जिसमें आपने प्लांट्स के सेंस और रिस्पॉन्स के बारे में एक्टिविटी कंडक्ट करनी है अपने घर में, और आप देखेंगे किस तरह से प्लांट्स लाइट की तरफ ग्रो करते हैं और उनकी रूट्स जो हैं वो पानी की तरफ अपनी मूवमेंट शो करेंगी. ऑल्सो ऑन पेज नंबर 24 देयर इज एन एक्सरसाइज, और आपकी एक्सरसाइज में पार्ट सी में क्वेश्चन दिया गया है to compare about plants and animals in terms of their responses. Worksheet is also available regarding your these topics कि plants और animal किस तरह से sense और response को use करते हैं और plants और animals किस तरह से excrete करते हैं. आपने ये worksheet attempt करनी है to revise your lesson and to practice your lesson. At the end, I must suggest you dreams don't work unless you take action. To fulfill your dreams, you must work hard and follow your dreams, what you want to achieve. Work hard for that. In the next lesson, we will go for our next SLO, which is what? To classify all the animals. हमने पहले पढ़ा तमाम जानदार दो मेन ग्रुप्स में डिवाइड किए, पौधे और जानवर. नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे कि जानवरों को फर्दर हम किन किन ग्रुप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं. सो वी विल क्लासीफाई एनिमल्स invertebrates and invertebrates. Also we will learn for their examples and we will analyze the differences कि vertebrates और invertebrates में क्या differences हैं, and we will learn for their similarities between vertebrates and invertebrates. Till then, wish you have a very great time ahead. Thank you so much and Allah Hafiz.